सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। एक समय ऐसा आया कि वृत्रासुर नाम का एक राक्षस मर नहीं रहा था देवताओं से। तो किसी ने बताया कि दधीची ऋषि की हड्डी से तीर बने बाण अगला हिस्सा, और उससे वो चला जाए उस तो मरेगा। दधीची ऋषि के पास गए, ये देवता तो उसे प्रार्थना की, बोला ठीक है हड्डी निकाल लो पैर की। कहते हैं गाय ने चाट चाट कर उसका मांस हटा दिया, वहां से हड्डी निकाल कर और वो तीर बना के और वो वृत्रासुर राक्षस मारा। अच्छा देखो, दधीची जैसे दानी जिसने शरीर का अंग दे दिया काट के, इतना कुछ कुर्बान और नेक आत्मा और रही काल के जाल। अब आपको मार्ग से हिदायत के सबका निष्कर्ष एक ऐसा गजब का निकलेगा, आप सुनते रहना। समय पर भस्मा गिरी हुए भस्म, समय पर शिव बहुत पुकारा। एक समय ऐसा सत गया, भस्मागिरी में बकवाद भाई, उसने भस्म कंडा मांग लिया और शिव जी ने वो तो 12 साल से बकवाद कर रहा था, उस समय ऐसा आया, उस दिन यस कर दी, हाँ कर दी, वचनबद्ध हो गया, दे दिया और उसी के पीछे पड़ दिया। फिर शिव जी मर गया पुकारा। गरीब समय पर मोहिनी रूप धरे, भगवान बिनानी, भस्मागिरी शौकीन किए हैं धूमाधामी। समय पर भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और भस्मागिरी को समाप्त किया, मारा, भस्म किया। गरीब कृष्ण गुरु सर्वसार वहे, समय पर दुर्वासा देवा, इंद्र उर्वशी चले लहे नहीं पद के वेवा। दुर्वासा ऋषि यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी चला गया, स्वर्ग के अंदर यहाँ से भी ज्यादा बकवाद है, सारी ये बकवाद। वहां तो कोई सारे नाचने गाने, क्योंकि वहां तो होटल है, रेस्टोरेंट है, हर तरह के। तो वहां पर एक सुंदर स्त्री के ऊपर वहां बकवाद कर दी, भौरे का रूप बना के उसके दुधी को काट दिया। उसने हाथ मारा, वो पट दे नीचे गिरा, भूड बन रहा था। जितने उपस्थित ऋषि थे देवता सारे हंसे, बेइज्जती मान गया और उस लड़की को श्राप दे दिया इन पाप आत्माओं ने कि तू गधी बनेगी। ये है ताकत इनकी बकवाद। क्योंकि ताकतवर आदमी कुछ भी किसी को सजा दे सकता है, केवल है राजे महाराजे है तो सिद्धि से भरे पड़े हैं उस परमाणु से। तो ये औरों ना काल करे, आप नरक में जाएंगे, कीड़े पड़ा रहे ऐसे, मैं ऋषि बने पड़े। बच्चों अब आप बताते हैं, गरीब समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को पीन पाड़ कर दीने लीरम। ग्रीव कौरव पांडव खिलस किया ता चौपड़ बांडी, लो द्रौपदी नारी पकड़े अर्जुन की रांडी। के एक समय आया, कौरव पांडवों ने जुआ खेला, चौपड़ खेली और वो हार गए। पांडव द्रौपदी तक भी जुए में ला दी। देख किसी कर्म ठोक थे ये, इनकी कथा पढ़ा करते हैं। अपनी पत्नी ला दी दाव पे। पता इनसे अच्छी शिक्षा के मिल रही है हमने इन ग्रंथों के पढ़ने से। अब देखिए एक बार महाभारत चली थी टीवी पे, उसके चले थे सीरियल। ओ भगवान, खेतों में काम छोड़ छोड़ा जा करते, किसान भी और मजदूर भी बैठ जा करते संडे को, और ये कथा सुन ले। उस महाभारत का रामायण का निष्कर्ष निकाल के दे दिया संत गरीबदास जी ने। परमात्मा के बच्चे ने कति दूध पानी छाल रखा है, कोई ऐसे ऐसे ढंग से कि छाती में लगती है बाड़ियां। क्या बताते हैं कि कौरव पांडव ने चौपड़ खेल लिया, जुआ खेला और अपनी पत्नी भी ला दी रहे दाव पे, और वो हार गए। अंडे धक्के खाते फिर, कोई बात थी यार।
बच्चों, परमात्मा कबीर जी की शरण में ना जीव को सद्बुद्धि नहीं आ सकती। कितना धर्मी युधिष्ठिर बन रहा था, जो पांडवों का भाई था बड़ा। नेक आत्मा होते भी कोट जुल्म कर दिया, आज तक थूका जाता उसको। बस ध्यान से सुनोगे, इस बात को विचारोगे तो। जब आयरगी ना हुआ जुए में द्रौपदी ने, तो दुर्योधन ने कहा अपने भाई दुशासन से कि लो पकड़ के अर्जुन की रांड को। वो तो कुबत बोलना था, बकवाद करनी थी तो। और बच्चों देखो, सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये है कि एक समय युधिष्ठिर जी ने बहुत सुंदर महल बनाया, शीश महल। और दुर्योधन गया था देखने के लिए, और द्रौपदी आई थी पानी भर के ले आई थी। अपने सच्चा सुच्चा हुआ धार्मिक बहुत थी, स्नान करके फिर पूजा पाजा करा करती, खुद लिया करती जाके तालाबों से। तो द्रौपदी सर पर कलश धर खड़ी थी, और दुर्योधन चढ़ रहा था, उसमें प्रवेश करा। वो शीशा दिखा कोई ना, उसमें टक्कर लगी, पड़ गया, नो मुंह लग गया जाके। और द्रौपदी हंसी खूब, और के बोली वह नालायक, अंधों की संतान अंधी होती है। बताया बात कहने की थी दुष्ट आत्मा द्रौपदी ने। तो दुर्योधन इस बात का दुख मान गया। अब मैं था एक सम्मान के का अपने भाई के घर देखने के लिए, उल्टा चला गया कि इसका बदला लूंगा। अब यहाँ भी एक बात है, देखो, हर तरह से पहलू को सोचना पड़ेगा। द्रौपदी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। अगर उसने कह भी दी तो दुर्योधन इतना दुख नहीं मानना चाहिए था। भाभी देवर की 19 छोटी मोटी बातें मजाक की होती रहती है, लेकिन कहते हैं इतनी कड़वी भी नहीं बोलनी चाहिए। ये भी कोई मजाक नहीं था। फिर भी यानी कहीं भी सबर नहीं था, कहीं भी उनके दिमाग नाम की चीज नहीं थी, कोई बकवाद भी थी। ये भी निष्कर्ष निकलेगा इन बातों को सुनिए तुम जानते। अब किसका दोष बताओ और किसका ना। अब दुशासन ने सोची, देख राज हमारा दे रे, मेरे पिता का अधिकार था। जीवन दावने करके छोटे अंकल को दे दिए, चाचे को, पांडु को। अपने घर में जाकर मायूस होकर बैठ गया। मामा वहीं रहा करता सुखनी, क्या करे घर में साला पछीत माला, और आंख में जाड़ा दुखी करे। वो साला रहा करता, उसने भी नाश कराया। सुकनी ने फिर स्कीम बढ़ाई कि जुआ खेलो और पटाओ में, और मैं ऐसे पीछे संकेत करूँ जाकर और उनके पत्ते की तरफ खड़ा रहूंगा, बताता रहूंगा तुम्हें। कहने का भाव है जुआ खेल ले, और कति सब के में हार गए। तब दुर्योधन बोला, ला उस अर्जुन की रांड ने पकड़ के। उस दिन के बोली थी वह, अंधा के अंधे होते हैं। अब दुशासन गया, वहां पांचों पांडव बैठे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और विदुर, और सारी सभा लग रही उन सबकी। तो एक बंदी ने जाकर बताया द्रौपदी ऐसे ऐसे बात होगी, और दुर्योधन ने उसने लावड़ नंगी करेंगे। द्रौपदी का विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। मेरे पति बैठे, भीष्म पितामह बैठे, गुरुजी बैठे, द्रोणाचार्य, क्या बात कर रही है बंदी, नंगर कोई कर सकता वहां पर। इतने में दुशासन गया और पकड़ के बाल घसीट के गया। और दुर्योधन कहता है, ग्रीव कोरो पांडो खिलस किया ता चौपड़ मंडी, ल्याओ द्रौपदी नारी पकड़ अर्जुन की रांडी। ग्रीव दुशासन को हुक्म किया, जहां द्रौपदी आई, नगन करो इस नारी को, मेरी जांग पर दो बिठाई। अरे थारा गजब हो गया, थारा बेड़ा गड़क तो होना है, थारा बजा दो। सभा के अंदर नौका इसने नंगी करके मेरी साथर पर बिठा दो। गंदे तरीके, कितने दुष्ट कर्म उसके नींव थी। और बड़ी सभा में गरीब करुणा में दयाल को द्रौपदी टेर सुनाई, जान राय जगदीश अनंत जा चीर बढ़ाई। अब देखो,
या द्रौपदी वाली आत्मा कभी ना कभी मालिक के चरणों में रही थी, और उसका पहले ऐसा व्यवस्था करके कहते हैं, समय पर द्रौपदी नहान गई गंगा के तीरम, अंधे को कोपिन पाड़ कर दीने दीर, सुता को दीने दीर जाके अंत बढ़ाए चीर। वो व्यवस्था पहले कर दी जाता ना। अब द्रौपदी पुकारी तो कुछ कर रखा था तो आगे मिल गया, तो परमात्मा आए। कहते हैं गरीब दुशासन हुंकारे, पकड़ कर चीर उतारे, हो गए अनंत अपार तहां को पर्दा पारे। कि वह अनंत चीर हो गए। अब कौन कर सके उस परमात्मा की बेटी को नगन। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि लोगों तक अध्यात्म ज्ञान पहुंच सके और उन्हें एक परमात्मा की पहचान हो सके और सतभक्ति करके अपने जीवन का कल्याण करा सके और धरती पर ही स्वर्ग बनाएं। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 43 से। जो धर्म नहीं करते वे चोर व पापी प्राणी हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 का हिंदी अनुवाद। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम साधकों को इच्छित भोग यानी सुख पदार्थ बिना मांगे निश्चय ही देते रहेंगे। भावार्थ है कि भक्ति रूपी पौधे की मूल की सिंचाई करके पेड़ बना लेते हैं, शाखाएं बढ़ जाती है, उन शाखाओं को अपने आप फल लगते हैं, बिना मांगे ही सेवक को फल देते हैं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा रूपी मूल यानी जड़ की इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके पूजा करने वाले के शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों का फल तीनों देवता यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव ही बिना मांगे देते रहते हैं। जो धन कर्मानुसार मानव को मिला है, यदि उसमें से दान धर्म नहीं करते यानी देवताओं को नहीं बढ़ाते, यानी मूल मालिक को इष्ट देव रूप में प्रतिष्ठित करके दान नहीं देते, अपितु स्वयं ही भोगते हैं, वह तो परमात्मा का चोर है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 का अनुवाद। जैसे गीता अध्याय 3 के श्लोक 12 में कहा है कि यज्ञ से पुष्ट देवता आपको सांसारिक सुविधा कर्म फल के आधार पर देते हैं, फिर जो उसका कुछ अंश धर्म में नहीं लगाते, अर्थात जो धर्म यज्ञ आदि नहीं करते, वे पापी हैं, चोर हैं। गीता अध्याय 3 के श्लोक 13 में वर्णन है कि यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट देव को भोग लगाकर फिर भंडारा करें, वे साधक यज्ञ के द्वारा होने वाले लाभ को प्राप्त हो जाएंगे। सर्व पापों से मुक्त होने का अभिप्राय यह है कि जो यज्ञ नहीं करते वे पापी कहे हैं, और जो शास्त्र विधि के अनुसार यानी मतानुसार यज्ञ करते हैं, वे उन सर्व पापों से बच जाते हैं जो यज्ञ न करने से लगने थे। यदि कोई यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान नहीं करता, वह तो चोर बताया है। प्रतिदिन या सत्संग के समय भोजन प्रसाद बनता है। सर्वप्रथम कुछ भोजन अलग निकालकर पूर्ण परमात्मा को भोग लगाया जाना चाहिए। उसके पश्चात शेष भोजन भंडारा वितरित किया जाना चाहिए। प्रभु के भोग से बचा शेष भोजन वह प्रसाद खाने वाले के
कुछ पाप विनाश हो जाता है। पेज नंबर 44। इस प्रकार पूर्ण संत से उपदेश प्राप्त करके उसके बताए अनुसार सर्वभक्ति कार्य करने से साधक पूर्ण मुक्त हो जाता है। काल ब्रह्म का उत्पत्तिकर्ता तथा यज्ञों में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 से 19 का हिंदी अनुवाद। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वृष्टि यज्ञ से यानी धार्मिक अनुष्ठान से होती है। यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल कर्मों से सफल होते हैं। कर्मों को तू ब्रह्म यानी काल ब्रह्म से उत्पन्न जान, क्योंकि जीव सतलोक को त्याग कर काल लोक में आए तो कर्म करके सर्व पदार्थ प्राप्त करते हैं। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ प्राप्त होते हैं। वहाँ निष्कर्म मुक्ति जीव को प्राप्त होती है। इस लोक में आगे कहा है कि ब्रह्म यानी काल, काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा यानी परम अक्षर पुरुष से हुई है। ऐसा जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, इष्ट रूप में पूज्य है। हे पुत्रु, पुत्र यानी पारथ, जो व्यक्ति इस काल ब्रह्म के लोक में इस प्रकार प्रचलित विधान चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, यानी शास्त्रों में दिए व्याख्यान के अनुसार भक्ति कर्म नहीं करता, वह इंद्रियों के भोगों में रमण करने वाला पापायु यानी जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता है। परंतु जो मानव आत्मा यानी सच्चे मन से परमात्मा के विधान का पालन करता है और जो अपने शास्त्र अनुकूल कर्म से तृप्त है तथा जिसे अपनी आत्मा से किए शास्त्रानुकूल कर्म में संतुष्टि हो, उसके लिए अन्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए कर्मों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। उस महापुरुष के लिए विश्व में न तो व्यर्थ के पाप कर्म करने से कोई प्रयोजन रह जाता है तथा न शास्त्रानुकूल धार्मिक कर्म न करने से कोई प्रयोजन रह जाता है। यानी तत्वज्ञान परिचित व्यक्ति अशुभ कर्म कदापि नहीं करता तथा शुभ व शास्त्रोक्त साधना किए बिना भी नहीं रहता। वह केवल परमार्थ के कार्य ही करता है। किसी भी प्राणी से स्वार्थ सिद्ध के लिए ही संबंध नहीं रखता। वह सबका शुभ चिंतक होता है। इसलिए आप तथा अन्य साधक निरंतर आसक्ति रहित होकर सदा शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्म को बली भांति करते रहो, क्योंकि काल लोक से आसक्ति हटाकर शास्त्रोक्त भक्ति कर्म करता हुआ साधक गीता ज्ञान दाता से पर यानी दूसरे पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। विश्लेषण। गीता अध्याय 3 के श्लोक 19 में मूल पाठ में लिखा है कि साधक शास्त्रोक्त साधना करके परम आपनोति पुरुष अन्य परमात्मा को प्राप्त होता है। परम का अर्थ अन्य। गीता अनुवादकों ने परम का अर्थ परमात्मा किया है। इन्हीं अनुवादकों ने इसी अध्याय 3 के श्लोक 42 से 43 में परम का अर्थ पर किया है। पर का अर्थ श्रेष्ठ किया है। यदि हिंदी की बात करें तो पर का अर्थ अन्य या आगे वाला होता है, जैसे दादा फिर पर दादा तथा
बरम, फिर पर बरम यानी दूसरा बरम या अन्य बरम होता है। इन्हीं अनुवादकों ने गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में पर का अर्थ से परे किया है। अध्याय 8 के ही श्लोक 22 में पर का अर्थ परम किया है, जबकि मूल पाठ से स्पष्ट है कि पर का अर्थ अन्य यानी दूसरा है। जैसे अध्याय 8 श्लोक 22 में पर का अर्थ अन्य दूसरा सही है, जो इस प्रकार है। पेज नंबर 45। पुरुष शय पर पारथ भक्त्या लभै तु अनन्या यस्य अन्ते सथानि भूतानि येन सर्वम इदम तमम। इस अध्याय 8 के श्लोक 22 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। पारथ यानी हे पार्थ, स परय पुरुष यानी वह मेरे से अन्य परमात्मा, तू यानी तो, अनन्य भक्त्या लभ्य यानी अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिस परमात्मा के अधीन सर्व प्राणी है और जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, यानी जो सर्वगतम यानी सर्वव्यापी परमात्मा है, वह गीता ज्ञान दाता से अन्य है। इन्हीं गीता के अनुवादकों ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 13 में परम का अर्थ परे किया है, जो मूल पाठ व अनुवाद में इस प्रकार है। एभ्य यानी इन तीनों गुणों से, परम यानी परे, माम यानी मुझ, अव्ययम यानी अविनाशी को, न यानी नहीं, अभिजानाति यानी जानते तथा अध्याय 14 श्लोक 19 में भी परम का अर्थ परे किया है। लेखक यह सिद्ध करना चाहता है कि मेरे अतिरिक्त विषयों में किसी को भी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, जिस कारण से सबने अर्थों का अनर्थ करके गीता की गरिमा को गिराया है। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु को सर्व मालिक परमात्मा बताया है, जो स्पष्ट झूठ है। इसी कारण से जहाँ जहाँ गीता में अस्पष्ट यानी सांकेतिक या संक्षिप्त में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान दाता से भिन्न है, वहाँ वहाँ पर अनुवाद बिल्कुल गलत कर दिया, अर्थों का अनर्थ किया है। जिस श्लोकों में गीता ज्ञान देने वाले से अन्य पूर्ण परमात्मा का स्पष्ट वर्णन है, वहाँ अन्य अनुवादकर्ताओं ने स्पष्ट लिखना पड़ा, परंतु इनको पता नहीं वह कौन परमात्मा है। जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 10, 20, 21, 22, अध्याय 4 श्लोक 31 से 32 में, अध्याय 5 श्लोक 14, 16, 19, 20, 24, 26, अध्याय 6 श्लोक 7, अध्याय 12 श्लोक 1 से 15, अध्याय 13 श्लोक 12, 28, 30, 31, 34 में, अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66 में गीता ज्ञान देने वाले से अन्य पूर्ण परमात्मा का वर्णन है। उपरोक्त श्लोकों को आप इस पुस्तक के उसी अध्याय के सारांश में पढ़ें, जहाँ पर विस्तार से वर्णन है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 31 में अन्य परमात्मा का स्पष्ट वर्णन मूल पाठ में है, तो अनुवादकों ने स्पष्ट लिखना पड़ा, परंतु श्लोक 32 में सांकेतिक वर्णन है, वहाँ अर्थ का अनर्थ करके गलत अनुवाद कर दिया। इसमें ब्रह्मण्य शब्द का अर्थ वेद कर दिया, जबकि इन्होंने ही गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मण्य का अर्थ
सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म ठीक किया है। इसलिए अध्याय 4 श्लोक 32 में भी पूर्ण परमात्मा का वर्णन है। प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय 3 के श्लोक 19 में परम पर का अर्थ अन्य अनुवादकों ने परम यानी पर का अर्थ परमात्मा किया है तथा इस्कॉन वालों ने परम यानी पर का अर्थ पर ब्रह्म किया है, जिससे यह तो प्रमाणित होता है कि अनुवादक मानते हैं कि इस अध्याय 3 की श्लोक 19 में गीता ज्ञानदाता से अन्य यानी दूसरे परमात्मा का वर्णन है। पर ब्रह्म का भी अर्थ अन्य यानी दूसरा ब्रह्म यानी अन्य परमात्मा बनता है। अनुवाद में गोलमाल करना चाहा है, परंतु सच्चाई छिपती नहीं है। मूल पाठ में परम पुरुष आपनोति से स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता से पर पुरुष यानी दूसरे परमात्मा को आपनोति यानी प्राप्त होता है। यह ठीक है। इस अध्याय 3 श्लोक 35 में पर धर्म का अर्थ दूसरे का धर्म इन्हीं अनुवादकों ने किया है। इसलिए यहाँ भी परम का अर्थ दूसरा पुरुष यानी परमात्मा करना उचित है। पेज नंबर 46। गीता अध्याय 3 के श्लोक 14 से 15 में कहा है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से उत्पन्न होते हैं तथा कर्म ब्रह्म यानी काल द्वारा उत्पन्न हुए और ब्रह्म यानी काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। वही सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, अर्थात यज्ञों से होने वाला लाभ भी वही यानी सत्पुरुष ही देता है। इसलिए यज्ञों का भी पूर्ण लाभ पूर्ण परमात्मा से ही सिद्ध हुआ। इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट है कि काल ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है। वही सर्वव्यापी परमात्मा ही यज्ञों द्वारा पूज्य तथा वही फल देता है। सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ है सर्वव्यापी भगवान यानी वासुदेव। जैसे काल यानी काल तथा वही फल देता है। जैसे काल ब्रह्म तो केवल 21 ब्रह्मांडों में व्यापक है, पर ब्रह्म केवल 7 संख्य ब्रह्मांडों में व्यापक है, परंतु पूर्ण ब्रह्म यानी सत्पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जिसमें ब्रह्म व पर ब्रह्म के ब्रह्मांड और अन्य ब्रह्मांड भी शामिल है में व्यापक है। इसलिए सर्वव्यापक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हुआ जो सर्वव्यापक भगवान और कुल मालिक है। जैसे इस क्षर पुरुष यानी ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में व्यापक है। ईश्वर अक्षर पुरुष पर ब्रह्म 7 संख्य ब्रह्मांड में व्यापक है। परमेश्वर यानी परम अक्षर पुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में व्यापक है यानी सर्वव्यापक है। जैसे मंत्री अपने विभाग में व्यापक है, मुख्यमंत्री अपने राज्य में व्यापक है और प्रधानमंत्री पूरे देश के सब राज्यों में व्यापक है और राष्ट्रपति भी सर्व राष्ट्र में व्यापक है। प्रत्येक प्रभु में शक्ति है, परंतु कुल मालिक यानी पूर्ण शक्ति युक्त प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार ब्रह्म यानी ईश काल के तीनों पुत्र यानी ब्रह्मा विष्णु शिव प्रांत अर्थात एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री यानी स्वामी हैं। ब्रह्मा सर्व जीवों को उत्पन्न करने वाले विभाग का
मालिक है, परंतु सबका मालिक नहीं है। इसी प्रकार विष्णु स्थिति करने वाले विभाग में मालिक है, परंतु सबका मालिक नहीं है। इसी प्रकार शिव यानी संहार करने, विनाश करने के विभाग के मालिक हैं, परंतु सबके मालिक नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल केवल 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं, सबके मालिक नहीं है। इसी प्रकार अक्षर पुरुष यानी ईश्वर या परब्रह्म केवल 7 संख्य ब्रह्मांड के मालिक हैं, सर्व के मालिक नहीं है। हाँ, पूर्ण ब्रह्म यानी परमेश्वर या सत्पुरुष अनंत करोड़ ब्रह्मांडों, जिसमें ब्रह्मा विष्णु शिव के तीनों लोक, ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांड भी शामिल है, सभी का मालिक है। अर्थात कुल का मालिक सर्वव्यापक यानी सर्वगतम ब्रह्म या सत्पुरुष ही है, जो सर्व साधनाओं का फलदाता है। जैसे वृक्ष की जड़ें यानी मूल ही पूर्ण वृक्ष की पालन करता है, ऐसे जैसे कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। कबीर एक के सादे सब सदै, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए। कबीर हम ही अलख अलाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मंड का मैं ही सृजनहार। भावार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में प्रमाण है। उसी का वर्णन परमेश्वर कबीर जी ने संपूर्ण तथा विस्तार से बताया है कि मैं यानी परम अक्षर पुरुष तो संसार रूपी वृक्ष का मूल हूँ। मैं ही सर्व ब्रह्मांडों का रचने वाला हूँ। मूल होने से सर्व का पोषण करता हूँ तथा अक्षर पुरुष संसार वृक्ष का तना जानो और चर पुरुष मोटी डारों में से एक डार जानो तथा तीनों देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को उस डार रूप शर पुरुष पर लगी 3 शाखा जानो। उन शाखाओं पर लगे पत्तों को संसार के जीव जंतु मानव आदि प्राणी जानो। पेज नंबर 47। एक जड़ की सिंचाई करने से सर्व वृक्ष फल फूल जाता है। यदि शाखाओं को जमीन में रोपकर सिंचाई करेंगे तो पौधा नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में पूजने से भक्ति रूपी पौधा फलता फूलता है, यानी सर्व लाभ मिलते हैं। यानी गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 19 तक का भावार्थ जानने के लिए देखें भक्ति रूपी पौधे का चित्र इसी पुस्तक के पृष्ठ 41 से 42 पर। गीता अध्याय 3 के श्लोक 16 में लिखा है कि जो यज्ञ नहीं करता वह व्यर्थ जीवन ही जी रहा है। जो व्यक्ति इस लोक में बने भक्ति नियमों का पालन नहीं करता, मौज मारता रहता है, वह पाप आत्मा संसार में व्यर्थ ही आया है। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जिन पुत्र नहीं यज्ञ करी, पिंड प्रधान प्राण, नाहक जग में अवतरे, जिनसे नीका सवान। भावार्थ जिस पुत्र ने शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए और शास्त्र विरुद्ध पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म कांड किए, उससे तो कुत्ता भी अच्छा। यानी पिता की आत्मा धार्मिक पुत्र से प्रसन्न होती है। पिता या माता के जीवन काल में पुत्र को चाहिए कि गुरु जी की आज्ञा लेकर धर्म कर्म करे, अन्यथा उस पुत्र से तो पशु भी अच्छा है। यानी गुरु से दीक्षा लेकर नाम जाप न करके केवल यज्ञ करने से मुक्ति नहीं है, बल्कि
यह लेन देन बताया। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 9 से 16 तक का भावार्थ है कि यदि यज्ञ करने से मात्र एक सांसारिक सुविधा उपलब्ध होती है, मुक्ति नहीं, परंतु यज्ञ मोक्ष में सहयोगी है। बिना नाम दीक्षा लिए की गई यज्ञ केवल सांसारिक सुविधाएं देती है। साथ में यह भी सिद्ध हुआ कि यह सर्व सुविधा भी पूर्ण ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष यानी मूल जड़ों द्वारा दी जाती है, जो स्वयं कबीर साहिब है। मुझ दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त श्रीमद् भगवत गीता जी के सब अनुवादकर्ताओं ने भिन्न भिन्न अध्यायों में ब्रह्म का अर्थ वेद तथा परमात्मा दोनों किया है। यह उनकी अल्पज्ञता का ही प्रमाण है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, वेद नहीं। जैसे एक तो राजा होता है, वह तो ब्रह्म जानो, तथा एक उसके द्वारा बनाया गया संविधान होता है, वह वेद जानो। कोई अज्ञानी राजा का अर्थ नरेश न करके संविधान करे तो उचित नहीं। इसलिए ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। जैसे किसी उपायुक्त के कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी आपस में चर्चा करते समय बार बार उपायुक्त साहिब न कहकर केवल साहिब ही प्रयोग करते हैं। उपायुक्त साहिब का कोई आदेश एक दूसरे को सुनाते समय कहते हैं कि साहिब ने कहा है कि अमुक दस्तावेज तैयार करो। उनके लिए उपायुक्त साहिब स्वयं ही जाना माना होता है। इसी प्रकार काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल के 21 ब्रह्मंडों में इसी क्षर पुरुष को साहिब अर्थात ब्रह्म नाम से जाना जाता है। इसलिए उपरोक्त श्लोकों में जाना माना होने के कारण लिखा है कि ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा से हुई है। वही सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है यानी पूज्य है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 17 से 18 का भावार्थ है कि जो व्यक्ति आत्म तत्व का ध्यान करता है, उसे अन्य यज्ञों की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ध्यान भी एक यज्ञ है तथा ध्यान वही व्यक्ति अधिक करता है जो वानप्रस्थ को चाहता है। जैसे शृंगी ऋषि हुआ था, वह भी ध्यान में रहता था, फिर वह अन्य यज्ञ नहीं कर सकता, परंतु तत्व ज्ञान हो जाने के पश्चात साधक न तो शास्त्र विधि रहित साधना करता है तथा न ही सर्ववश करवाता है। पेज नंबर 48। उसका उद्देश्य स्वार्थवश धन उपार्जन नहीं रहता, इसलिए कहा है कि कोई कार्य नहीं रहता, अर्थात निरंतर प्रभु चिंतन में ही मगन रहता है। मनोकामना पूर्ति की इच्छा के बिना किया हुआ धर्म पूर्ण लाभदायक। गीता अध्याय 3 के श्लोक 20 में प्रमाण है कि बिन इच्छा जो देत है, सो दान कहावे। फल बाँचे नहीं तास का, सो अमरापुर जावे। शब्दार्थ, जो श्रद्धालु किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा न रखकर अपना धार्मिक कर्तव्य जान कर दान करता है, वह वास्तविक दान है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर अमरलोक जाकर यानी अमरलोक में चला जाता है यानी मोक्ष प्राप्त करता है। राजा जनक भी यज्ञ आदि करते थे, परंतु इच्छा रूपी नहीं, मनुष्य का कर्तव्य समझकर किया गया यज्ञ परमात्मा प्राप्ति में सहयोग देता है तथा यज्ञ का फल भी देता है। कथनी और करनी में अंतर, यानी
इन श्लोकों में भी स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। गीता अध्याय 3 के श्लोक 21 से 24 में कहा है कि हे अर्जुन, ज्ञानी साधु संतों को अच्छे कर्म शास्त्र अनुकूल करने चाहिए, क्योंकि उन्हीं का अनुसरण अन्य समाज भी करता है। जबकि मुझ तीन लोक में कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीन लोक की सर्व सुविधा मैं बिन कर्म किए भी प्राप्त कर सकता हूँ। फिर भी अच्छे कर्म करता हूँ ताकि अन्य प्राणी भी मेरा अनुसरण करे, नहीं तो मैं समाज का नाश करने वाला, वर्ण संकरता को पैदा करने वाला साबित हो जाऊंगा। विचार करें, श्री कृष्ण जी के चरित्र का अनुसरण करने से तो समाज में अराजकता यानी अश्लीलता का आलम हो जाएगा। जैसे कुंवारी राधा से रमण यानी काम क्रीड़ा, कुंवारी कुब्जा से भोग विलास, गोपियों के वस्त्र हरण करना तथा उनको जल से निवस्त्र बाहर निकालना। गोपियों ने जल से बाहर आते समय एक हाथ से गुप्तांग को ढका हुआ था तथा दूसरे से अपनी छातियों को छुपा रखा था। फिर भी श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करो तब कपड़े मिलेंगे। जब सब गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर किए, उस समय वे बिल्कुल नग्न थी। तब भगवान कृष्ण जी ने उनके कपड़े दिए। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें श्रीमद् भगवत सुधा सागर। रुक्मणी को जबरदस्ती उठाकर भाग जाना और जब उसके भाई रुक्मी ने अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए पीछा किया तो श्री कृष्ण जी ने उसे रथ से बांधकर घसीटा। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म पालन न करने से होने वाली हानि जोर देकर समझाना तथा स्वयं काल्यवन राजा के सामने युद्ध छोड़कर भाग जाना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध आचरण है। युधिष्ठिर से पूछ यानी युधिष्ठिर से झूठ बुलवाना कि कह दे कि अश्वत्थामा यानी द्रोणाचार्य का पुत्र मर गया, आदि आदि कथनी और करनी में अंतर भी यह सिद्ध करता है कि भगवान कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता नहीं कही। गीता ज्ञान कहने वाला गीता जी में कहता है कि यदि सोच समझकर कर्म न करूं तो मैं वर्ण संकरता का कारण साबित होऊं। फिर कथन से विरुद्ध आचरण। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट करके काल भगवान ने अपना उल्लू सीधा यानी युद्ध करवाकर लाखों व्यक्तियों का संहार करवाना था, करने के लिए ही कही। क्योंकि काल ने गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि मैं किसी को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा। पेज नंबर 49। परंतु सर्व कार्य मेरे द्वारा गुप्त शक्ति से किए जाएंगे। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में भी स्पष्ट कहा है कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ। यह मेरा अटल अनुत्तम यानी घटिया नियम है। मैं कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। यदि श्री कृष्ण गीता बोल रहे होते तो यह नहीं कहते, वे तो सर्व के समक्ष उपस्थित थे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके कहा था। गीता अध्याय 3 के श्लोक 21 से 25 का हिंदी अनुवाद। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, अन्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जैसा भी प्रमाण जनता के समक्ष कर देता है, उस क्षेत्र के अन्य व्यक्ति समुदाय करके
अनुसार बरतने लगते हैं। यानी हे पार्थ, यानी हे अर्जुन, मेरे लिए तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। फिर भी मैं यानी गीता ज्ञानदाता कर्मों में ही बरतता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं सावधान होकर शुभ कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं यानी गीता ज्ञानदाता संकर्ता करने वाला हूँ, इस लोक की समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनो। यानी 3 अध्याय 24 श्लोक। हे भारत, यानी भरतवंशी अर्जुन, कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि लोक संग्रह करता हुआ यानी शुभ कर्मों का प्रचार करके तथा स्वयं अच्छा आचरण करके अपने अनुयायी बनाने के लिए उसी प्रकार दृढ़ता से कर्म करें, जैसे अज्ञानी गलत को पूरी लगन से करता है, मुड़कर नहीं देखता। उसी प्रकार परमार्थी को परमार्थ पर लगना चाहिए। सत साहिब जी ये थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।